शक्ति आप पर नाज़िल हो, पाक बख्शिश मालिक की ताकत और बरकत। आज का पहला पाठ ईसायास नबी की पुस्तक 6 बाब 1 से 8 आयत तक। राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सेराफम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने के, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए। और वह एक दूसरे को पुकार कर ये कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज़ से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजधिराज को अपनी आँखों से देखा है। एक सेराफीम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेश वाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। ये प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 1 से 11। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिससे मैं अपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से
वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित है, यदि कुछ मर गए हैं। बाद में याकूब को, फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरित में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है, मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने। जो कुछ में विद्यमान है, खैर चाहे मैं हूँ चाहे वो, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। ये प्रभु की वाणी है। जय घोष, हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। हमें सत्य की सेवा में समर्पित कर। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। संत लूकस के अंजिल उसका 5 बाब 1 से 11 आयत तक। एक दिन यीशु गनेसरत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले जाने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ भी नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि वे आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। ये देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी थी। ये जबदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारा लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। ये खुदा की पाक अंजील है। बैठ जाए।
मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज आम समय का 5वां इतवार है। आम समय का मतलब ये नहीं है कि हमारी मर्जी का समय नहीं, ऑर्डर में चलने वाला समय, ऑर्डिनरी टाइम, ऑर्डर में चलने वाला। हर एक बात ऑर्डर में करना है, हर एक बात सोच समझ कर करना है, हर एक बात हर रोज़ फैसले के ऊपर फैसले के साथ करना है, हर एक बात योजना के हिसाब से करना है। और खुदा हम सबों को बुलाता है। आज के तीनों पाठ अलग अलग बुलाहट है। आज के पहले पाठ में हमने ईसायास नबी की बुलाहट सुना था। उसने कहा कि नहीं, मेरे होंठ गंदे हैं और मैं पापी मनुष्य हूँ और पापी मनुष्यों के बीच में रहता हूँ और मैं लायक नहीं हूँ। और फरिश्ते ने एक चिंगारी लाकर उसके होंठों को छू कर कहा कि तुम शुद्ध हो गए हो, तुम शुद्ध हो गए हो। और खुदा ने कहा मैं किसको भेजूं? और ईसायास कहता है मुझे भेजो, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हम में से हर एक खुदा ने किसी खास कार्य के लिए बुलाया, किसी खास मिशन को पूरा करने के लिए बुलाया। आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस कोरिन्थियों को अपना मिशन के बारे में बताता है, अपना मिशन। और कहता है कि जिस तौर तरीके से, जिस रिवाज के साथ मैंने खुदा के वचन को सुना, उसी को मैंने आपको समझाया, आपको सुनाया है। और अगर उसी के मुताबिक चलोगे जिंदगी हासिल करोगे, उसी के मुताबिक चलोगे तो सही सलामत आगे बढ़ोगे। और उसके बाद संत पौलुस पूरा जैसे हमने शुरुआत में रसूलों का अकीदा पढ़ा था बच्चों के साथ, और सब कुछ दोबारा याद दिलाता है। जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह के दुख दर्द, प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, सब कुछ इतिहास के और रिवाज के हिसाब से संत पौलुस ऐलान करता है। और बाद में कहता है कि मुझे भी खुदा दिखाई दिया, मुझे भी जिंदा खुदावंद मुझे भी दिखाई दिया, और मैं प्रेरित कहलाने के लायक नहीं हूँ, मैं सबसे पीछे हूँ, सबसे बेकार हूँ, पर खुदा ने मुझे भी बुलाया। देखना, दोनों बुलाहट में ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। जब खुदा के साथ उनकी मुलाकात हुई, जब खुदा को देखा, जब खुदा के उस उपस्थिति में मौजूदगी में रहने लगे, ईसायास जब फरिश्तों को और आसमान के उस जिंदगी को देखकर डर जाता, कहता है कि मैं हाय हाय मैं पापी हूँ, हाँ मेरे होंठ गंदे हैं और मैं पापियों के बीच में रहता हूँ। संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह के सारे वरदानों को हासिल करने के बावजूद क्या बोलता है? मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं था, फिर भी खुदा ने मुझे बुलाया। खुदा के मिशन कार्यों को अपनाने का मतलब बार बार हमें खुदा के रोशनी को देकर अपने अंधकार को खुदा के हवाले करना। मैं अंधकार से भरपूर, मेरे पास फैसला करने की ताकत नहीं है, मेरे पास उम्मीद नहीं है, रोशनी नहीं है। ऐ खुदावंद, मेरी ज़िंदगी को, मेरे दिमाग को, मेरे बच्चों को, मेरे घर को और मेरे हर एक योजना को रोशनी दे। जैसे खुदा का पाक वचन कहता है कि हमारे कदमों के लिए रोशनी है खुदा का पाक कलाम। तो आज हमने पाक वचन को सुना। अंजील में खुदावंद हम में से हर एक को संत पतरस के समान बुलाता है, पतरस को बुलाता है। खुदावंद प्रचार करता है और उसके बाद पतरस से कहता है कि जाओ जाल डालो मछली पकड़ने के लिए। लेकिन खुदावंद मछली पकड़ने वाला नहीं था, खुदावंद एक मछुआरा नहीं था। फिर भी जब खुदा कहता है कि मछली पकड़ने के लिए जाल डालो, सिमोन पतरस साफ साफ कह सकता था कि दिन में हम मछली नहीं पकड़ते, सुबह सुबह मछली नहीं फंसेगी, नहीं पकड़ना। मुझे मालूम है मछली कब पकड़ते हैं, किस तरीके से पकड़ते हैं। पर उसने कहा पर आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा, आपके कहने पर। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारे इशारे, हमारे फैसले, हमारे काम किसके कहने पर है? किसके कहने पर? अक्सर हमारे काम, हमारे फैसले किसके कहने पर? आस पड़ोस, मोहल्लेदारी, इधर उधर लोग कितने खुश रहेंगे, लोग कितने मंजूरी देंगे, और लोग मेरी तारीफ कितना करेंगे, और लोगों के खिलाफ क्यों जाना है। पर खुदा क्या कहता है? खुदा क्या कहता है? मेरे मिशन कार्य को पूरा करने के लिए खुदा क्या कहता है? ईसायास को बुलाया, पौलुस को बुलाया,
पतरस को बुलाया। आज प्यारे भाई और बहनों, खुदा हम में से हर एक को बुलाता है। घर बार छोड़ने के लिए नहीं, ना ना ना, यहाँ घर में रहकर अपने आप को पाक बनाने के लिए बुला रहा है। पारिवारिक जिंदगी आज के ज़माने में एक सलीबी सफ़र है। आज के ज़माने में पारिवारिक जिंदगी सलीबी सफ़र है। हमें हर रोज़ दुख दर्द उठाना है। खुदा कहता है यहाँ तुम्हें पाक बनना है, यहाँ तुम्हें अपने पति को पाक बनाना है, यहाँ तुम्हें अपने बच्चों को सुधारना है, यहाँ तुम्हें अपने बच्चों को प्यार करना है, यहाँ तुम्हें अपने बच्चों को कामयाबी के रास्ते पर ले जाना है। नहीं तो बड़े आराम की ज़िंदगी है, खाओ पियो और बाकी सब देखा जाएगा। आज खाएंगे, आज पिएंगे, आज पहनेंगे, आज फैशन करेंगे, आज दिखाएंगे और कल देखा जाएगा ना। खुदा हम सबों को बुलाता है। पतरस ने जैसे कहा, ऐ खुदा मुझे मालूम है सब कुछ, दुनियावी तौर तरीके से मुझे सब कुछ मालूम है, पर फिर भी तेरे कहने पर मैंने जाल डालना। तेरे कहने पर, तेरा पाक वचन मुझे क्या कहता है, तू मुझे मेरे दिल में क्या बातें करता है, तेरे कहने पर मैंने जाल डालना। और खुदावंद क्या कहता है कि मछली पकड़ने के लिए नहीं मैंने बुलाया तुझे, मैंने मछली पकड़ने के लिए नहीं बुलाना, लंगर खिलाने के लिए नहीं बुलाना तुझे, मैंने आराम की जिंदगी के लिए नहीं बुलाना तुझे, मैंने जिम्मेदारी के लिए बुलाना, जिम्मेदारी के लिए। दीना संत पतरस आगे भी बहुत सारे बार गलतियां करेगा, यहां तक खुदा को 3 बार इनकार करेगा, फिर भी खुदा ने उसको जो बुलाया उस बुलाहट को खुदा इनकार नहीं करता, उसको रद्द नहीं करता, उसको खत्म नहीं करता। खुदा जिसको बुलाता है हमेशा के लिए उसके साथ नाता रखता है। खुदा ने आप में से हर एक को बुलाया, खुदा ने इस नाते को, इस रिश्ते को खुदा ने बनाए रखना है। और मछली पकड़ने नहीं, इंसान को पकड़ने के लिए, आदमियों को पकड़ने के लिए, बच्चों को पकड़ने के लिए और मर्दों को पकड़ने के लिए, सबको सुधारने के लिए खुदा हम सबों को बुलाता है। दूसरों को सुधारने, जब हम अपने आप को सुधारेंगे ज़रूर दूसरों के लिए हम एक गवाह बनेंगे, दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे, दूसरों के लिए खुशी और उम्मीद का एक उदाहरण बनेंगे। खुदा हम सबों को बुलाता है। हम में से कोई बोलेगा कि हाँ जी मैं गरीब हूँ, मुझे खुदा मुझे किस काम के लिए बुलाएगा, और मेरे बच्चे पढ़ते पढ़ते नहीं हैं, मुझे क्या बुलाएगा, मैं बीमार हूँ, खुदा मुझे कैसे बुलाएगा। खुदा हर एक को बुलाता है प्यारे भाई और बहन। जैसे ज़बूर में हम पढ़ते हैं, अगर खुदा की मर्जी नहीं है, अगर खुदा नहीं मानता या खुदा की मर्जी नहीं है, बेकार हम व्यर्थ ही हम काम करते रहेंगे, हम मकान बनाते रहेंगे, अपनी मर्जी की योजना बनाते जाएंगे, इकट्ठे करते जाएंगे, पर खुदा की मर्जी उसमें नहीं होगी। और खुदा हम सबों से कहता है तू मेरे लिए एक चमत्कार हो, मैंने तुम्हें चमत्कारी तौर तरीके से मैंने तुम्हें बनाया, ज़बूर 139 में। और हमें एहसास करना है प्रभु मेरी जिंदगी एक चमत्कार है, तूने मेरे माँ के घर में घटने से पहले तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया है, तूने मेरे जिंदगी के सारी बातों को जाना है, सब कुछ तुम्हें मालूम है, मेरी जिंदगी की हर एक बात तुम्हें मालूम है। मैं जितने भी दूसरों को घुमाऊं फिराऊं है प्रभु, तेरी नजरों के सामने मेरी कोई भी राज छुपी नहीं हुई है, तेरी कोई भी बात छुपी नहीं हुई, सारी बातें हैं प्रभु तेरे नजरों के सामने है। मैं कहीं भाग नहीं सकती हूँ, और उल्टा मुझे तेरे प्यार के सामने, तेरे रहम के सामने और तेरी मेहरबानी के सामने मुझे झुकना है, और तेरे रोशनी के सामने मुझे अपने आप को, अपने हार को मानना है। प्रभु सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। मेरा क्या है? मेरी गलतियां हैं और मेरी लापरवाही है और मेरी आराम की जिंदगी है। और संत पतरस के समान हमें बोलना है प्रभु तेरे कहने पर मैं भी दुख दर्द उठाने के लिए तैयार हूँ। खुदावंद क्या कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरी पैरवी करना चाहता है, इन्हें कि बाइबल लेकर चिल्लाएं, ना, जो मेरी पैरवी करना चाहता है रोज बाइबल पढ़े। नीचे बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं, बच्चों से पूछा कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे दुआ करना चाहिए। एक बच्चा बोलता है 12 घंटा दुआ करना चाहिए, 12 घंटा पढ़ना चाहिए, फिर सोओगे कब। और एक बच्चा बोल रहे हैं ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, कम पढ़ना चाहिए। देखिए ना आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें हैं कि दुआ करो सब हो जाएगा। ना, आपकी नौकरी, आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानियाँ दुआ है, आपकी मेहनत, आपके आंसुओं की चढ़ावा दुआ है। तो फिर क्या हमारे माँ बाप, हमारे दादा परदादे जो भी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने हिल कर नहीं दुआ की। क्या वो दुआ नहीं करते थे? सबसे पहले उन्होंने खुदा को स्वीकार किया। सबसे पहले आपके
मम्मी डैडी होंगे या आपके दादा या दादी होंगे या आपके रिश्तेदार होंगे, बड़े होंगे, उन्होंने सबसे पहले खुदा को पहचाना कि हाँ जी प्रभु यीशु मसीह मुझे इज्जत देना चाहता है। समाज दुनिया हमें इज्जत नहीं देती है, पर खुदा हमें इज्जत के लिए इज्जत के साथ बुलाता है। मुझे भाई बहन बुलाता है, मुझे बच्चा बुलाता है। और उन्होंने स्वीकार किया। उस वक्त ये नहीं था, हिलने हिलने की नहीं थी बात। आजकल हिल कर हम सब कुछ हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं ना। हिलने से कुछ नहीं होगा, हिलने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, उम्मीद के साथ आगे बढ़ना, कभी भी हिम्मत ना हारने की बात है। एक कहानी है 1960 के बाद इटली में एक 17 साल का लड़का था। बड़े धूमधाम से अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए कोशिश कर रहा था, काम करता था, मेहनत करता था, मिस्त्री का काम करता था। और अपनी अकड़ में जो कुछ अपनी मर्जी हो, जैसे हमारे बच्चे बोलते हैं ना, मुझे ये चाहिए तो फिर चाहिए, और मुझे ये खरीद के दो, हम खरीद के दे देते हैं। अगर लड़का हो तो फिर बिल्कुल आसान, अगर लड़का तो सब कुछ मिल जाता। लड़की हो तो कोई बात नहीं, एक बार रोएगी, दूसरी बार रोएगी, उसके बाद चुपचाप रह जाएगी। ज़िंदगी हमारे इस तरीके से नहीं चलती जैसे पहले ज़माने में था। आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा है। ज़िद के साथ सब कुछ हासिल करो, सब कुछ पहन लो, खरीदो और खाओ पियो, नहीं। तो अंतोनियो एक लड़का था, एंथनी या उसका नाम था, और 17 साल का लड़का था। उसने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। मिस्त्री का काम करता था, मतलब बहुत अच्छे पैसा कमाने के लिए। तीसरे या चौथे मंजिल से गिरकर उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो फिर उसके बाद डॉक्टरों ने इलाज के बाद बोला ना, ये कभी फूट नहीं सकता। उसके गर्दन के नीचे सब कुछ सुन्न हो गया, सब कुछ कुछ भी काम नहीं करता। मुंडी काम करती है, बोल सकता है, सब कुछ। उसने उस दिन से गालियाँ निकालना शुरू की, खुदा के खिलाफ गालियाँ निकालना शुरू की। हर बात पे गालियाँ निकालना शुरू की। उसकी मम्मी को भी गाली निकालना शुरू की। और उसकी मम्मी ने 10 साल लगातार, 10 साल कम नहीं होते, 10 साल लगातार उसको नहलाना और उसको संभालना, उसको बड़े प्यार से खिलाना, 10 साल लगातार। और उसके बाद एक दिन उसकी मम्मी ने एक प्रेयर ग्रुप, एक फादर और सिस्टरों की प्रेयर ग्रुप थी, उन्होंने उनके घर में प्रेयर करने के लिए बुलाया। प्रेयर करने के बाद उसको महसूस हुआ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, पर खुदा मुझे भी कोई ना कोई काम देता है। देख लीजिए, अभी उसका सिर काम करता है, बाकी सब कुछ नहीं काम करता। और उसको महसूस हुआ खुदा मुझे भी बुलाता है, खुदा भी मुझे बुलाता है। और पेन को अपने मुंह में पकड़कर उसने लिखना सीखा। लेकिन हम लोग सोचेंगे क्या चीज़ है, अजीब सी चीज़ है। और उसने लिखना सीखा उसने, और इतने चिट्ठियाँ लिखना शुरू की और रोज़ लिखना सीखा, और उसकी गालियाँ देने की आदतें बंद हो गई, और लोगों के लिए हमेशा उम्मीद का एक मिसाल बन गया। बड़ी किताबें भी उसके नाम पर लिखी गई हैं, और उसकी गवाही बहुत बढ़िया है। और ये एक छोटी सी है। बहुत सारे ऐसे लोग, हिम्मत ना हारना और महसूस करना कि मेरे इस हालत में भी खुदा मुझे प्यार करता है, मेरे इस हालत में भी खुदा मुझे बुलाता है, मेरे इस हालत में भी खुदा मुझे एक खास काम सौंपता है, मेरे इस हालत में भी खुदा मुझे सुधारना चाहता है। कितनी गालियाँ निकाली। कहते हैं कि जिंदगी मतलब दिन रात उसकी जुबान में गालियाँ, नफरत और गुस्सा था, और कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए हाथ पैर नहीं चलते थे, इसलिए वो नफरत और गुस्सा। हमारी ज़िंदगी को देख लें। हमारी ज़िंदगी हम भी सोचते थे कि हाँ जी इतना हो सकता है जी, हाँ जी ये कर सकता हूँ जी, उसके बाद नहीं कर सकता। इतना हो सकता है, उसके आगे नहीं। ये हमारे सोच विचार। बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे या नौजवान, पढ़े लिखे हो या ना नहीं पढ़े लिखे हो, डेली वेजर हो या पक्की नौकरी हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, हमारे सोच विचार उतना ही है। हमारे मोहल्ले तक है, हमारे घर तक है, हमारी योजना तक है। पर खुदा मुझसे क्या चाहता है? खुदा मुझसे क्या चाहता है? आसान की जिंदगी? खुदा मुझे क्या करने के लिए बुला रहा है? पौलुस को खुदा ने नए नियम के या नए ऐदनामे के तकरीबन आधी किताब लिखने के लिए उसे ताकत दी। उसकी गवाही इतनी मजबूर हो,
इतनी मजबूत होगी। पतरस पूरी ज़िंदगी भर खुदा के पीछे पीछे चलने वाला, कभी हिम्मत ना हारने वाला, कमियां गलतियां होंगी पर बार बार खुदा को पुकारने वाला। और आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए प्यारे भाई और बहनों, खुदा की मर्जी क्या है, खुदा क्या क्या करने के लिए बुला रहा है। कितने बच्चे ये मोबाइल की ये आदत हमारी गुलामी बन गई है। हम क्या करें? खुदा से पूछें, खुदा मुझे क्या देना चाहता है, मेरे लिए क्या मिशन है, मेरे लिए क्या मिशन है। आपके लिए प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक के लिए खुदा ने एक मिशन कार्य रखा, हमारे लिए एक खास मकसद रखा और खुद इस मकसद को हमने पहचानना है। पिछले 2 हफ्ते हमने बच्चों के साथ क्लास वगैरह लगाना शुरू किया। बताइए, इधर बेटा मैक्स, मैक्स नाम शायद कोई एक्टर के नाम पर उन्होंने चुना होगा, पर मैक्सिमिलियन कोलबे बहुत बड़ा संत। मैक्सिमिलियन, मैक्स मतलब सबसे मैक्सिमम, मैक्स शॉर्टकट है, मैक्सिमम सबसे बड़ा, मैक्सिमम। तो इस बच्चे को जब मैं बुलाता था, चर्च आओ, ये करो, वो कभी नहीं आता था। उसकी बहन आती थी और ये कभी नहीं आता था, ये मम्मी के पीछे उधर रहता था। और जब से हमने सुबह वाली क्लास शुरू की, इसने एक दिन भी छोड़ा नहीं। एक दिन घर में लड़ाई करके भी भाग के आ गया। बच्चों के ज़रिए हमने पहचानना मेरे घर का मकसद क्या है, मेरे घर का मिशन क्या है। आप माँ हो, आप बाप हो, सोचो कि क्या जी मेरा क्या है। खुदा ने हमारे अंदर कुछ ना कुछ राज छुपा कर रखा है, हमारे अंदर कोई ना कोई बीज डाला है खुदा ने। और ये धन दौलत से कुछ नहीं चलने वाला, आपके दिखावे से कुछ नहीं चलने वाला। आपके व्हाट्सएप, आपके फेसबुक, आपके स्नैपचैट, आपके इंस्टाग्राम, सब कुछ नहीं होने वाला। हमारी बेइज्जती होगी, हम बनी जाएंगे दुनिया के गुलाम, कुछ नहीं होने वाला। पर हम में से हर एक को पूछना है कि खुदा ने मेरे लिए क्या रखा, खुदा ने मेरे लिए क्या रखा। खुदा ने हमारे लिए बहुत खास मिशन रखा। खुदा हमारे गलतियों को, हमारे लापरवाही को नहीं देखता। खुदा कहता है कि हाँ जी भाई तेरे लिए, बहन तेरे लिए, माँ तेरे लिए, बाप तेरे लिए, दादा दादी तेरे लिए। और हमें पहचानना है। अगर हम खुदा के मिशन कार्यों को नहीं पहचाने, खुदा के इस मकसद को नहीं पहचानेंगे, मेरे जीने का मकसद क्या है, उसको नहीं पहचानेंगे। हाँ, खुदा हमारा मकसद है, खुदा तक पहुंचना हमारा मकसद है। पर हमारे हर रोज़ की रगड़ाई, हमारे हर रोज़ की मेहनत खुदा के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आज स्नेहा उसका बर्थडे मना रही है, हमें भी खुदा को धन्यवाद देना है। प्रभु, मेरी ज़िंदगी तेरा दान है, मेरा परिवार तेरा वरदान है, मेरी कामयाबी तेरी बरकत है। ऐ प्रभु, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हमने हासिल किया सब कुछ तेरी बदौलत है। इस्यास को तूने बुलाया, पौलुस को बुलाया और पतरस को बुलाया। और पतरस ने जैसे कहा, ऐ प्रभु मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं पापी इंसान हूँ। तो जब भी हम खुदा के सामने आते हैं, जब भी पाक मास में आते हैं, जब भी हम पाक शराकत की आराधना करने आते हैं, जब भी घुटने टेक कर दुआ करते हैं, जब भी सलीब को देखते हैं, हमें ये महसूस होना चाहिए, प्रभु तूने जान देने वाली कुर्बानी मेरे लिए दी है, तूने मेरे लिए जान दिया, पर मैं किसी भी बात के लायक नहीं हूँ। ऐ प्रभु मुझे संभाल, मुझे आशीष दे, मुझे कृपा दे। ऐ प्रभु तूने मेरे लिए जान दी, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ा वरदान है। ऐ प्रभु मुझे भी अपने मिशन को, अपने इस मकसद को याद करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए ताकत दे। एक दूसरे के लिए दुआ करें। इस पाक दिन को मनाते हुए, उन सारे लोगों को याद करें जो गरीब हैं फिर भी कामयाबी हासिल करते हैं, जो विकलांग हैं, मतलब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अंधे हैं, फिर भी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सब कुछ है, खुदा की मेहरबानी से हमारे पास सब कुछ है। पर खुदा हमें भी अपने उस रास्ते पर लगाएं, हमें भी कामयाबी के रास्ते पर हम सबों को चलाएं। एक दूसरे के लिए हम दुआ करें, हमारे परिवारों के लिए दुआ करें, खासकर बच्चों के लिए हम दुआ करें। इस पाक कुर्बानी के दौरान खुदा हम सबों को विशेष कृपा और बरकत दे। आमीन।